The next topic of chapter acids, bases and salts. The topic is acids do not show acidic behavior in the absence of water. एसिड्स जो होते हैं वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते अगर वो एब्सेंस ऑफ वाटर है. द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एसिड्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन देम. अब कोई भी एसिड एसिडिक बिहेवियर कब शो करता है? जब वो पानी में डिज़ोल्व होता है और डिज़ोल्व होने के बाद उसके H पॉजिटिव आयंस बनते हैं. एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. एसिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन आयंस तभी बनाते हैं जब वो वाटर की प्रेजेंस में होंगे. अगर वाटर एब्सेंस होगा तो सब्सटेंस हाइड्रोजन आयंस फॉर्म नहीं करेगा, इसलिए वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा. तो यहाँ तक आपने रीज़न लिखना है. और एक और बात आपने ध्यान में रखनी है कि इस चैप्टर की सारी रिएक्शंस, अगर एक डेफिनेशन की 5 रिएक्शंस भी है तो पांचों की पांचों रिएक्शंस आपने ध्यान से पढ़नी है. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एसिड्स. क्या होता है? एन एसिड्स विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड. जब कोई एसिड पानी में डिजोल्व होता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमें पता है कि प्रेजेंस ऑफ द वाटर में H पॉजिटिव आयंस बनते हैं. लेकिन वो एसिड जो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है और कम्प्लीटली H पॉजिटिव आयंस बना देता है, लार्ज अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस बनाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. वो एसिड जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है इन वाटर और प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस, उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, इसलिए इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं. इसकी रिएक्शन आप देख रहे हैं, HCl क्या हो जाएगा? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 एंड H2SO4 ये भी क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं. उसका कारण क्या होता है? क्योंकि ये कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं वाटर में और प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस. नेक्स्ट हमारे पास आता है वीक एसिड. वीक एसिड्स क्या होते हैं? वो एसिड जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते, पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं. कुछ अमाउंट में ही H पॉजिटिव आयंस बनते हैं, सारा H पॉजिटिव आयंस नहीं बनते. वो एसिड्स जो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं वाटर में और प्रोड्यूस करते हैं कुछ अमाउंट में ही हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं वीक एसिड. जो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते और कम्प्लीटली H पॉजिटिव आयंस नहीं बनाते. एसिटिक एसिड पार्शियली आयोनाइज्ड होता है और वो कम अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? वीक एसिड बोलते हैं. उसकी जो एग्जांपल आपके पास है CH3COOH, और ये पार्शियली आयोनाइज्ड हो रहा है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन. इसमें कार्बोनिक एसिड जैसे कि H2CO3, सल्फरस एसिड H2SO3, ये क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं जो कि पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं और कम अमाउंट में H पॉजिटिव आयंस बनाते हैं. When the concentrated solution of an acid is diluted by mixing water, the concentration of H positive ions per unit volume decreases. अब क्या होता है कि जो वाटर होता है, जब वो H पॉजिटिव आयंस के साथ रिएक्ट होता है, मिक्सिंग वाटर के साथ रिएक्ट होता है, तो जो हाइड्रोनियम आयंस बनते हैं और जो हाइड्रोनियम आयंस बनते हैं लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं वो कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते, पार्शियली ब्रेक डाउन होते हैं. और जो पार्शियली ब्रेक डाउन होते हैं तो H पॉजिटिव आयंस कम बनते हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है. मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्री के यूजेस क्या हैं? जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, डाइज, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, डिटर्जेंट्स, एक्सप्लोजिव्स एंड कार बैटरीज. जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो कहाँ पे यूज होता है? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरीज में मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स में यूज होता है. पेंट्स, डाइज, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स, डिटर्जेंट्स,
एक्सप्लोजिव्स एंड कार बैटरीज, इनमें जो है मिनरल एसिड्स यूज होता है। नाइट्रिक एसिड कहाँ पे यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स आल्सो। एंड जो एक्सप्लोजिव्स मटेरियल होते हैं वहाँ पे नाइट्रिक एसिड हम यूज करते हैं। डाइज एंड प्लास्टिक्स में यूज करते हैं। इसका 1 मार्क्स का यूज आता है, आगे भी यूजेस आएंगे, ये 1 या 2 मार्क्स के यूजेस जो है आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स कहाँ पे यूज होते हैं? जहाँ पे हम रिमूव करते हैं एक ऑक्साइड फिल्म, जहाँ पे स्टील ऑब्जेक्ट्स की जो ऑक्साइड लेयर होती है उसको रिमूव करने में काम आता है। एंड फॉर रिमूविंग स्केल डिपॉजिट्स इनसाइड द बॉयलर्स, जहाँ पे इम्प्योरिटीज जमा हो जाती हैं इनसाइड द बॉयलर्स, उसको रिमूव करना है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम यूज करते हैं। ये यूज होता है डाई स्टफ्स, टेक्सटाइल्स, फूड एंड लेदर इंडस्ट्रीज में भी। नेक्स्ट हमने एग्जांपल डिस्कस करनी है, सैम्पल प्रॉब्लम। इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन्स आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स ए एंड बी। हमने मैग्नीशियम रिबन्स लिए हैं जिनकी लेंथ इक्वल है, एक को टेस्ट ट्यूब ए में डाल दिया और एक को टेस्ट ट्यूब बी में डाल दिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू टेस्ट ट्यूब ए। एक ट्यूब में हमने HCl डाल दिया और दूसरे ट्यूब में हमने एसिटिक एसिड डाल दिया। इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फीजिंग अकर मोर वाइग्रसली एंड वाई? कहाँ पे सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ फीजिंग होगी और क्यों होगी? क्योंकि HCl हमने पढ़ा है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड क्या होता है? वीक एसिड होता है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस होते हैं, हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ठीक है। ड्यू टू विच द फीजिंग विल अकर, जो फीजिंग होगी वो टेस्ट ट्यूब ए में होगी क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जो वीक एसिड है वो इतनी तेज़ी के साथ फीजिंग नहीं करेगा। जो फीजिंग हो रही है वो टेस्ट ट्यूब ए में हो रही है क्योंकि वहाँ पे H पॉजिटिव आयंस ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं। इट इज़ ड्यू टू द एवोल्यूशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस, मतलब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ एसिड ऑन द मैग्नीशियम मेटल। ठीक है, किसी भी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो H2 गैस जो होती है इवॉल्व होती है। ये हम प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि एसिड को अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करो तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है बेस। द सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस, जैसे कि कॉस्टिक सोडा, ठीक है, और लाइम चूना जिसको बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, ये सब क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं। इनका टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है, लेकिन इनका जो टच होता है वो सोपी होता है, स्लिपरी टच होता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। बेसिस वो केमिकल सब्सटेंस है जिनका टेस्ट क्या होता है? बिटर टेस्ट होता है। और जो एसिड होते हैं उनका क्या होता है? ब्लू लिटमस टू रेड होता है, लेकिन जो बेस का कलर होता है वो रेड लिटमस टू ब्लू होता है। बेसिस आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑपोजिट ऑफ एसिड। बेसिस की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एसिड्स के बिल्कुल उल्ट है, ऑपोजिट है। जब कोई भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ा था कि जब कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। बेस क्या है? एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये सब क्या होते हैं? बेस होते हैं। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स मीन्स जहाँ पे O होता है, हाइड्रोक्साइड्स मीन्स हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं? जहाँ पे H होता है, OH। हाइड्रोक्साइड मीन्स OH और ऑक्साइड मीन्स O। जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं और हाइड्रोक्साइड होते हैं ये सब क्या होते हैं? बेस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल भी गिवन है, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड मीन्स Na2O, ये क्या है? मेटल ऑक्साइड, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? बेस, क्योंकि ये क्या है? O है यहाँ पे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में OH है, इसको हम मेटल हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, तो ये भी क्या है? एक बेस है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लाइम बोलते हैं, चूना बोलते हैं, ये भी क्या है? बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, यहाँ पे क्या लगा हुआ है? OH2 लगा हुआ है। जहाँ पे O हो और जहाँ पे OH हो वो सब क्या होते हैं? बेस होते हैं। जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड OH लगा हुआ है, ये भी क्या है? बेस है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल बेसिस एल्कलाइज। मोस्ट ऑफ द बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते और कुछ बेस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। वो बेसिस जो पानी में डिसॉल्व होते हैं बिना किसी केमिकल रिएक्शन के, उनको हम बोलते हैं एल्कलाइज।
अ बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर, जो बेस पानी में सोल्यूबल हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एल्कलाई। कुछ सोल्यूबल बेस जैसे कि हमारे पास है एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम एल्कलाइज बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। तो ये सारे आपके पास क्या है एग्जाम्पल्स हैं। So when we talk about base in the discussion, we actually mean a water soluble base or alkali। जब भी हम बेस के बारे में डिस्कस करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूबल बेस क्या है और एल्कलाई क्या है। What do all the bases have in common? सारे बेसिस कॉमन कब होते हैं, जब हम किसी बेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनते हैं, OH नेगेटिव आयंस बनते हैं। हमने एसिड्स के बारे में भी पढ़ा था कि एसिड्स कॉमन क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा H पॉजिटिव आयंस बनते हैं। और बेसिस कॉमन क्यों होते हैं, क्योंकि जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। बेस इज ए सब्सटेंस विच डिसॉल्व्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस। बेस वो सब्सटेंस है जब हम उसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, OH नेगेटिव आयंस बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है रिएक्शन NaOH। NaOH हम किसको बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जहाँ पे OH है बेस है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कलाई। इसको पानी में डिसॉल्व किया तो एक तो Na पॉजिटिव बनेगा और OH नेगेटिव बनेगा। OH नेगेटिव मीन्स ये बेस बन गया, ठीक है। उसी तरह से हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बनेंगे। उसी तरह से MgOH2 को क्या करेंगे, Mg2 पॉजिटिव बनेगा और 2OH नेगेटिव बनेगा। तो ये तीन रिएक्शंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई बेसिस हैव इन कॉमन, कि उसको बेस क्यों बोलते हैं, तो आपने यही लिखना है कि ये बेस इसलिए बोलते हैं जब भी हम उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या बनेंगे, OH नेगेटिव आयंस बनेंगे। हमारे पास दो तरह के बेस होते हैं, एक तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा बेस होता है, वो बेस होता है जो बेस पानी में डिसॉल्व होता है और वो पूरी तरह से उसको आयोनाइज कर देता है। जो बेस पानी में डिसॉल्व होता है उसको जब हम पूरी तरह से आयोनाइज हो जाता है तो वो प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस। जो लार्ज अमाउंट में OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। इसकी एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। जो पार्शियली आयोनाइज्ड करता है, कंप्लीटली OH नेगेटिव आयंस नहीं बनाता, कम अमाउंट में बनाता है, उसको हम बोलते हैं वीक बेस। जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, वीक बेस है, क्योंकि ये पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़नी है बेस की। बेसिस क्या होते हैं, बिटर टेस्ट होते हैं, इनका कड़वा टेस्ट होता है। बेसिस जो होते हैं वो सोपी टच होते हैं, इनका स्लिपरी टच रहता है। इनका कलर जो होता है वो रेड लिटमस टू ब्लू में चेंज होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन में। जब हम किसी बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि जब कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। बेस क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसको आप किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, हीट करेंगे तो सोडियम जिंकेट सोल्ट बनेगा पहले तो, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। फिर उसके बाद जब आप किसी भी बेस को एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, सोल्ट एंड वाटर। तो जब आपने बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड तो न्यूट्रलाइज कर देता है उसको, ठीक है। कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट हो या बेस एसिड के साथ रिएक्ट हो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो बेस हमारे पास कोई भी आप ले सकते हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड या HCl भी आप ले सकते हो। तो सोल्ट क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा और वाटर बनेगा। जब भी आप किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब H पॉजिटिव आयंस OH नेगेटिव आयंस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन जाता है, वाटर बन जाता है। जब बेसिस नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट एंड वाटर बनता है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड को जब आप बेस के साथ रिएक्ट करोगे तो सोल्ट और वाटर बनेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, बेस होता है,
ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड, ये आपके पास नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। CO2 नॉन मेटल क्या है, कार्बन, और ऑक्साइड मतलब O। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके पास बेस हो गया, तो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज थी बेसिस की। अब हमने यूजेस करनी है बेसिस की। यूजेस क्या होती हैं, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो किस लिए यूज़ होता है, ताकि हम सोप की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, पेपर की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, कोई सिंथेटिक फाइबर या रैन आप बना सकें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हम ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमने कहाँ यूज़ करना है, ये यूज़ करते हैं हम एज एन एंटी एसिड, ताकि हम किसी भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकें जिससे हमें इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो रही है। जो सोडियम कार्बोनेट है हम उसको यूज़ करते हैं एज अ वॉशिंग सोडा, ताकि जो भी हार्ड वाटर है, दो तरह के वाटर होते हैं, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर वो होते हैं जहाँ पे कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते, और जो हार्ड वाटर होते हैं उसको सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट मतलब वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम यूज़ करते हैं एज अ बेकिंग सोडा, ताकि उसको कुकिंग फूड में भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर भी यूज़ करते हैं, एज अ एंटी एसिड भी यूज़ करते हैं जो भी इनडाइजेशन प्रॉब्लम होती है। एंड सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के लिए हम यूज़ करते हैं।